जैसा कि प्यारे बच्चों, मैं आपको अगले वीडियो में रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय, उनकी कहानियों के सारांश बारे में बताया था, मित्रता वाला। आज आपको मैं बताऊंगा मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में। वह क्या थे, उन्हें कथा सम्राट नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मुंशी प्रेम जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लमही नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अजायब राय एक डाक मुंशी के तौर पर कार्य करते थे और उनकी माता का नाम आनंदी देवी घर की गृहिणी थी। जब यह 8 साल के थे तब इनके माताजी का निधन हो गया। इनके पिताजी ने दूसरी शादी की, लेकिन उस माँ से यह उतना वात्सल्य रूप से नहीं बोलते थे। लेकिन यह मुंशी प्रेमचंद जी को हर बात उनके पिताजी समझाया करते थे और वो अपने पिताजी की बात मानकर उस छवि पर खड़े उतरे और अनेक रचनाओं की रचना कर डाली। उनकी रचना को जो भी पढ़ता है या सुनता है, कथा सम्राट ने अच्छी अच्छी बातों को दर्शाया है, सभी लोग जानते हैं। उसके बाद जैसे कि सब लोग कहते हैं कि उपन्यास उनका रंगभूमि है, कफन है, गोदान है, गबन है। उसके बाद उनकी एक कहानी है मंत्र, जिसमें डॉक्टर चड्ढा और एक बूढ़ा गरीब किसान था, उसके अंतिम वंश 14वां जो बच्चा था पैदा हुआ था, उसको अचानक सांप ने काट लिया था। तो वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया तो कहा, हुजूर मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, विनम्र करता हूँ, एक बार हमारे पुत्र को देख लीजिए। तो डॉक्टर चड्ढा बोला कि नहीं, मेरे खेलने का टाइम हो गया, तुम जाओ, इससे डॉक्टर साहब किसी को देखते नहीं है। लेकिन वह उनके सामने गिड़गिड़ाया, रोया, फिर भी डॉक्टर चड्ढा उसकी बात को माने नहीं, चले गए। वो बेचारा, उस जमाने में कहा जाता था कि जब व्यक्ति बीमार होता था तो खाट पे उठाकर 4 व्यक्ति लेकर जाते थे। पहले चिकित्सक नहीं थे, पहले औषधि था। पहले शुरू चर जो थे औषधि से दवा शुरू हुआ था प्राचीन काल में, तो औषधि से वह ठीक होते थे। गांव क्षेत्र भाई तो अब तो तमाश भी खुले, लेकिन पहले एक गांव में एक हॉस्पिटल था, बहुत दूर होता था कि भाई डॉक्टर साहब बहुत जानकार के पास हम चलेंगे। तो बुढ़ा अपने पुत्र को लेकर पहुंचा तो कहा, हुजूर एक बार हमारे पुत्र को देख लीजिए। नहीं कहा, बोला नहीं, मैं खेलने के समय में जाता हूँ गोल्फ खेलने के लिए, कल आना आपके बच्चे को देखूंगा। लेकिन कहा, प्रभु एक बार देख तो लीजिए। रोता रह गया कि डॉक्टर चड्ढा उसके ऊपर इतना दया नहीं हुआ, ताकत तक भी नहीं चला गया। बाद में क्या हुआ, उसका पुत्र मर गया था, लेकिन फिर वह एक आश्वासन के लिए सोचा कि मेरा पुत्र अभी नस चल रही, हो सकता है जीवित हो। आस लगाया था कि हो सकता है भगवान, डॉक्टर साहब उनको भगवान का दर्जा दिया गया, भाई कर्म कर देंगे तो भाई फल हम मिलेगा, दोनों लोग को मिलेगा। वह कहकर वो आगे बढ़ता है, आस लगाया रहता है कि आएंगे तो हम मिलेंगे। लेकिन वो कहते कहते बेचारा रुक जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब आते नहीं है। अंत में कहते, भाई उसके जो भी चारों रहते उठाने वाले लेकर आते, कहते हैं चलिए आपका पुत्र दुनिया में नहीं रहा। बोला नहीं, डॉक्टर साहब गए तो आएंगे जरूर। बोले दरबार से, भाई साहब डॉक्टर साहब कब आएंगे? बोले जाओ, मैंने बोल दिया ना डॉक्टर साहब अब नहीं आएंगे, अब कल लेकर आना, आपका मरीज ले जाओ। कल एक बार आ जाए दीजिए। बोला नहीं नहीं जाओ। और वही बुढ़ा अपने पुत्र को लेकर घर जब आया, देखा तो एकदम मिट्टी बन चुका था, मर चुका था। बुढ़िया देखी अपने पुत्र को, बोला कि डॉक्टर चड्ढा एक ऐसा जिसे भगवान कहा जाता था, वही डॉक्टर चड्ढा उस पुत्र को नहीं देखा, मर गया। लेकिन कहा जाता है कि अगर डॉक्टर साहब टाइम से उसकी सेवा कर दिए होते तो बालक जीवित हो जाता होता, लेकिन उसकी सेवा नहीं की ना, उसे देखे यहाँ भाई उन्हें तो बस खेलने का शौक था कि भाई चलो मेरा गोल छूट रहा है सुबह सुबह। लेकिन एक बात, एक अचानक घटना घटती है उनके बच्चे के साथ, जो ऐसा घटना होता है। क्या होता है कि उनका बच्चा एक जादूगर मदारी वाला कार्य दिखाता है और सांप को अपने हाथों में लेकर उसे पटकता है, खूब उससे बात करवाता, सबको दिखाता है। तो सभी लोग देख रहे, उसके मित्र बोले कि अरे
सबको निमंत्रण दो भाई, सभी देखना आपका मेला आएंगे। बोले हाँ बिल्कुल आएंगे भाई, डॉक्टर साहब का लड़का था भाई, बिल्कुल आएंगे। सभी लोग आ गए। उसके बाद क्या होता है कि खेलते खेलते उमाई दिखाई दिखाते हुआ उस सांप ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया, ऐठ लिया। जब उसकी पूरी गर्दन पर बैठा तो उसकी जुबान लगी लबराने और वह तुरंत गिरा और उसे सांप अपना निवाला बना दिया। बाद में जब पता चला उस बुड्ढे को कि गांव में हल्ला हुआ कि जाओ जाओ डॉक्टर साहब, डॉक्टर चड्ढा के पुत्र मर गया है, उसे जीवित कर दो, इनाम पाओगे, राजा बन जाओगे राजा। तो करे वही डॉक्टर चड्ढा जिसके पास अपने पुत्र को लेकर गया था बाबू को, एक तक ताका तक भी नहीं, वो खेले निकल गया था, मैं क्यों जाऊं। लेकिन देखिए वो अपने बुढ़िया के सामने बात करता है, लेकिन उसकी काया पलट जाती है, सोचता है कि चलूं कि ना चलूं, हाँ या नहीं। लेकिन वह थोड़ा सा पुआर, ठंडी का समय था, वो बूढ़ा किसान अपने और बूढ़ी बगल में दोनों सोए थे, तो उठता था, कहा भाई सिर्फ चीलम पी ले, जो पहले से लोग पीते थे, तम्बाकू पीते थे, वो पीता था, दोनों पति पत्नी पीते थे। तो उसकी पत्नी बोली कि हमें पता है आपको नींद क्यों नहीं आ रही है, आपका तो मन डॉक्टर चड्ढा के पास है ना, वहां जाने का, पैसा लेने का। बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमसे मत गलत मत बोलो। बोला नहीं नहीं, तब सो जाइए। बोला ठीक है। थोड़ा सा देखता भी कितनी अनहार रात है, उसका मन मानता नहीं, देखने के जाता, लेकिन वह देख कर वहां पहुंचता है। अंत में जब जाता वहां पे, अंतिम दान बताया जाता है, जब वहां पहुंचता है तो चुपके से, क्योंकि पता चल कि यहाँ पे बुढ़वा आया है जानने के लिए मंत्र, और वह डॉक्टर चड्ढा के लड़के को जीवित कर देता है। बाद में जब जीवित कर देता है तो उसकी सुनकर कोई कहता, अरे वही बुढ़ा जो अपने पुत्र को लाया था आपके पास, चड्ढा जी आपने नहीं देखा था, वही बुढ़ा आपके पुत्र को जीवन दान दिया है। बोला अरे उससे बुला, उससे माफी मांगूंगा, मैं उसका जीवन भर कर्जा चुका दूंगा, उसे बुलाइए। बोला नहीं, वो बिना चुपके हुआ किया, क्योंकि वहां पे उसकी औरत जो रही थी बुढ़िया कि भाई कहाँ गया, नहीं बुढ़िया आने से पहले वो आकर केवाड़ी दरवाजा खोला, आकर बैठ सो गया। फिर डॉक्टर चड्ढा का मन नहीं हुआ, बोला कि चले सुबह देख ले, लेकिन देख क्या हुआ, उनसे मिलने भी नहीं आया। इस कारण शिक्षा में मिलती है कि हमेशा डॉक्टर लोग का धर्म होता है कि हमें गरीबों की सेवा, मरीजों की सेवा करने को भगवान का दर्जा दिया जाता है, इसीलिए उनको हम महान मानते हैं। और मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था, ठीक है। और इनकी कथा, अनेकों कथा, रचनाएं, उपन्यास जितने भी हैं बहुत ही रोमांचिक हैं। और मैं आपको अगले वीडियो में रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय बारे में बताऊंगा, जो कि हिंदी के राष्ट्र कवि सभी लोग जानते हैं, 2 कवि हैं, एक मैथिली शरण जी है, एक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगले वीडियो में दोस्तों आप लोगों को मैं यही बताऊंगा, ठीक है। तब तक लिख दीजिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको अच्छे से आप लोग पढ़िए। धन्यवाद।